कमलों को खिलाने वाले दिवाकर, आज मेरा जीवन धन हो गया। मेरा जीवन क्यों धन हुआ? श्री महामुनि विश्वामित्र जैसे उद्भट विद्वान और आपके जैसे शीलवान के साथ त्रिकाल संध्या का आदर्श ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी कुल की परंपरा पर अरूढ़ हो सका नाथ। भैया, आप ही तो ज्ञान कराया करते थे, साथ में पूज्य गुरुदेव भी बतलाया करते थे कि संध्या 3 प्रकार की होती है। उत्तमो सूर्य सहिता, मध्यम लुप्त भास्करः, कनिष्ठिका तारकोपेता, साय संध्या तिधास्मते। अर्थात उत्तम संध्या वो होती है जो सूर्य दिखाई देते समय की जाए, और मध्यम संध्या वो होती है जो अस्त होने पर की जाए। जो संध्या ताराओं के दिखाई देते समय की जाए वह अधम अर्थात निष्ठ संध्या कही गई है। संध्या तर्पण हवन अमृत जो कर ध्यान लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति बनत बनत बन जाए। संध्या सबको करनी चाहिए। ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि संध्या करने से फल क्या मिलता है। तो दिन में जो हमसे पाप हो जाया करते हैं, तो संध्या करने से वो पाप नष्ट हो जाया करते हैं। संध्या कहते किसे हैं? संध्या आत्मा और परमात्मा के मिलन को संध्या कहते हैं। दिन और रात के मिलन को संध्या कहते हैं। सांझ देखो आ गई है, अब दिवस वो जा रहा है। दिन चला गया, रात्रि आ गई। शांत सरिता का सरिल है, बह रहा शीतल अलिल है। गोद में देखो दिवाकर पश्चिम दिशा किए जा रहा है। सांझ देखो आ गई, अब दिवस हो जा रहा है। फूल सब कुम्हला गए, पर्ण सब मुरझा गए। वो शांत होकर निज भवन को जा रहा है। आओ कल्ले संध्या वंदन, इष्ट की निज वंदना हम देख करके संधि वेला। आज मेरा मन मुस्कुरा रहा है, आज मेरा मन मुस्कुरा रहा है। अतः चलकर संध्या वंदन करें। और संध्या वंदन करने के उपरांत प्रभु श्री राम जी की दृष्टि पूर्व दिशा की ओर पड़ी। आकाश मंडल में चंद्रमा का उदय हुआ और चंद्रमा की ओर देखा प्रभु राम ने। चंद्रमा आज श्री राम को जानकी के मुख के समान प्रतीत हो रहा है। प्राची दिशि शशिमुयमु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। मन में पुनः विचार करने लगे कि क्या वाकई में ये चंद्रमा जानकी के मुख के समान है। तो विचार आया, बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही, सिय बदन समहिम कर नाही। उपासना कर रहे थे, दृष्टि पड़ी प्राचीदिश की ओर, देखा चंद्रमा को। याद आ गई जनक सुता की।